नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका कण्वन नगरी लाइव में स्वागत है। और दोस्तों, जैसे मेरे चैनल का नाम कण्वन नगरी है और कण्वन नगरी रखने का मेरा उद्देश्य दोस्तों बस यही था कि जिस प्रकार से मैं चाहता हूं कि जो पूरा कण्वाश्रम है इसको देश और दुनिया में एक नाम मिले, जो कि हमारी सरकारें नहीं कर पा रही हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरे चैनल में आता है, नया आता है और वो कण्वन नगरी नाम पढ़ता है वो चैनल का, और फिर उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यार ये कण्वन नगरी क्या है। गूगल पर सर्च मारता है तब जाके वो कण्वन नगरी के बारे में जानता है। और दोस्तों, आज मैं कण्व आश्रम में हूँ और कण्व आश्रम अभी तक उस प्रकार से विकसित नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए। 22 साल का समय दोस्तों हमारे उत्तराखंड को, मैं बार बार एक बात यही दोहराता हूँ कि 22 साल ज़रूर हो गए, लेकिन जिस प्रकार से काम हमारे पूरे इस क्षेत्र में होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं है। ये कण्व आश्रम पूरा क्षेत्र है और इसके बारे में आपको बता दूं कि ऋषि कण्व की तपस्थली है, राजा भरत की ये जन्मस्थली है। और राजा भरत वो राजा है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। और उन्होंने बाल्यकाल में ही कहते हैं कि सिंह यानी शेर के दांतों को गिन लिया था। और बहुत खूबसूरत ये पूरा जो है मालिनी नदी के तट पर ये पूरा बसा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये मालिनी नदी है और यहीं पर आपने जो कहानी जो हमारे इतिहास में पढ़ी होगी, राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी पढ़ी होगी वो सब यहीं पर ही हुई थी। और यहीं पर ही कहते हैं कि वो जो अंगूठी खो गई थी वो पूरा इतिहास यहाँ पर है। बस कमी है दोस्तों हमारे यहाँ के नेताओं में उस इच्छा शक्ति की, उस जज्बे की, उस कार्य करने की क्षमता की, कार्य करने, दिल से कार्य करने की अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए, वो शायद बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आज ये कण्व आश्रम सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं कि किस प्रकार से जो युवा वर्ग है वो यहाँ पर आता है और वो किस प्रकार से यहाँ पर शराब या दूसरी चीज़ों में यहाँ पर लिप्त पाया जाता है। बहुत सारी अगर हम आगे चाहेंगे तो इस प्रकार से वो कार्य यहाँ पर कुछ भी ऐतिहासिक, जिस प्रकार से ऐतिहासिक धरोहर है उसको विकसित करना चाहिए, उस पर काम नहीं हुआ। एक आप आगे देखेंगे एक मैदान आपको दिखाई दे रहा है। मैदान में सिर्फ और सिर्फ जो कण्व आश्रम का एक मेला होता है साल भर में, उस मेले को किया जाता है। और उस मेले को करने का उद्देश्य बस यही रहता है कि अपनी जो आगे उस पर किस प्रकार से काम किया जाए उस पर नहीं रहता। बस मेले का उद्देश्य ये रहता है कि किस प्रकार से बजट लिया जाए, किस प्रकार से कुछ नेताओं को बुलाया जाए और वो जो बजट का जो है बंदर बाट वो किया जाए। बाकी उस मेले के बाद वो जो समिति है वो शायद आगे अपनी बातों को रखती होगी, कण्व आश्रम के विकास के लिए कार्य करना वो चाहती होगी। लेकिन जो मैंने जैसा कहा है कि जो नेता हैं वो उस प्रकार से कार्य यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और ये पुल हम देख रहे हैं उसी प्रकार से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वन विभाग की जगह है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वन विभाग की जगह होने के है और वहाँ पर सड़क नहीं बन सकती, तो सड़क नहीं है वहाँ पर। इसी प्रकार से लाल ढाल चिल्लर खाल मार्ग है वो इस प्रकार से अपेक्षित है। अभी मैं कल एक खबर पढ़ रहा था, वीडियो में देख रहा था कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है और 1200 से ज़्यादा किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेस वे बन रहा है और उसमें 3 से 4 स्टेट उसमें रहने वाले हैं उस पूरे एक्सप्रेस वे में। मुझे बताया जा रहा है और जो मैंने सुना है उसमें ये कहा जा रहा है कि वो एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और मुंबई की जो रेलगाड़ी से जो हम सफ़र करते हैं ना, जो सुपरफास्ट ट्रेनें होती है उसी के अकॉर्डिंग हम रोड से वो सफ़र हम तय कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा विज़न जो है वो भी नरेंद्र मोदी या वहाँ की जो सरकारें हैं वो कर रही होगी, भारतीय जनता पार्टी। और एक सरकार यहाँ पर डबल इंजन की सरकार यहाँ पर उत्तराखंड में है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में काम हो रहे हैं हम और आप सभी देख रहे हैं कि लगातार भर्तियों पर घोटाले यहाँ चल रहे हैं, पेपर लीक की हो रही है, युवा अब सड़कों पर बैठे। इससे पहले अग्निपथ की जो अग्निवीर भर्ती उस समय युवाओं ने प्रदर्शन किया था और युवा कहीं ना कहीं उस प्रकार से डरता है कि कहीं ना कहीं हम पे जो मुकदमे अगर दायर हो जाएंगे तो इस कारण वो डरता है। और यहाँ पर जो बात की जाए, जो कण्व आश्रम को ऐतिहासिक धरोहर बनाने की जो इच्छा शक्ति वो बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया एक्सप्रेस वे जो बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, उसमें भी बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी जगह जो है वन विभाग या वन निगम के अंतर्गत आ रही है। तो वो मैं पूरा देख रहा था वो वीडियो, तो वो बता रहे थे कि जो वन विभाग का क्षेत्र है वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही रखा जाएगा। ऊपर से जो है सड़कें बनाई जाएगी जिससे जो जानवर है वो नीचे टहलते हुए आपको दिखाई देंगे। और वो 3 से 4 जगह पूरा जो 12 से 1300 किलोमीटर का जो पूरा एक्सप्रेस हाईवे जो बनेगा उसमें 3 से 4 जगह इसी प्रकार से जो है जानवर, जो हमारे जो जंगली जानवर है उनको बिल्कुल भी हार्म ना पहुंचा के ऊपर से वो सड़कें वो उस प्रकार से बनाई जाएगी। तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? केंद्र बहुत बड़ा पैसा दे रही है इन जो एक्सप्रेस ये जो सड़कें जो बन रही हैं, पूरा सड़कों का जाल वो बिछा दे रही है। और ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा
विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे वो बन रहा है, तो अपने कोटद्वार में या अपने गढ़वाल में इस प्रकार से डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकता, और ख़ासकर क्यों नहीं इन बातों को हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो केंद्र तक पहुँचाते, क्यों नहीं पुरजोर तरीके से इस बातों को आगे तक पहुँचाते, और पूरी लॉबी इकट्ठी होकर, मैं तो ये कहूँगा कि जो विधानसभा में जितने भी 70 विधायक हैं, इन सब का दायित्व ये होना चाहिए कि सब अपने अपने क्षेत्र में, अगर कुमाऊँ के विधायक है तो उन्हें गढ़वाल के जो प्रोजेक्ट है, जो गढ़वाल की जो विकास की चीज़ें उन पर काम करना चाहिए, उनका समर्थन देना चाहिए। गढ़वाल के जो लोग हैं उनको, जो कुमाऊँ के विधायक जो वहाँ पर जो अगर कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो उनको समर्थन देना चाहिए। इसी प्रकार से 70 विधायकों को मिलकर इस जो पूरी जितनी भी जो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट की चीज़ें, उन पर काम करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ऐतिहासिक धरोहर है ये कण्व आश्रम, और लगातार मैं बात करता हूँ कि वो इच्छा शक्ति, वो जज्बे की कमी हमारे यहाँ के नेताओं में है, जो कि नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और काम होना चाहिए। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये वीरान पूरा क्षेत्र पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक मेला यहाँ पर होता है। आप देखिए कि अगर नदी की बात करेंगे तो ये जो नदी आप देख रहे हैं, वहाँ पर गंदगी का अंबार वो लगा हुआ है। वहाँ पर देखिए कितने सारे प्लास्टिक के जो वेस्टेज हैं वो वहाँ पर वो पड़े हुए हैं। और पूरा, हम जब कोटद्वार से मैं आता हूँ, अगर जो जहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा जो है वन विभाग का क्षेत्र है। वहाँ पर सड़कें नहीं हो, पहले कभी सड़क बनी होंगी, लेकिन अभी कहीं कुछ भी वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो किस प्रकार से हम पर्यटक को बढ़ावा देंगे? कण्व आश्रम का एक बहुत बड़ा जो बैनर है, या बहुत बड़ा एक, उसके बारे में हमें, जैसे हम कोड़िया आते हैं, कोटद्वार से कोड़िया बैरियर पर आते हैं, तो वहाँ पर एक कम से कम एक बैनर होना चाहिए कि आप ऋषि कण्व की तपस्थली और राजा भरत की जन्मस्थली में आप प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ से 14 किलोमीटर दूर कण्व आश्रम है, कण्व नगरी है, वहाँ आप जा सकते हैं। इस प्रकार से सरकार को प्रयास करना चाहिए। आप देखेंगे आगे एक छोटा सा ये जो मंदिर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और वहाँ पर भी बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोगों को जानकारियाँ नहीं है। उस प्रकार से हमने उस पर काम नहीं किया कि किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार करें, और क्यों ना हम आगे मैदान में चलेंगे, और मैदान में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मैदान भी वो जो है वीरान पड़ा हुआ है। तो देखिए, कण्व आश्रम में ये मैदान है, ये मैदान मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से है। और देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ साल भर में एक मेला होता है, और मेले के लिए जब थोड़ी बहुत सफाई होती है, उसके बाद इस जो मैदान को ऐसा ही रहने दिया जाता है। कूड़ा हो, करकट हो, सब कुछ हो, जबकि इस पर बहुत काम हो सकता है। अच्छा खासा इस मैदान को बनाया जा सकता है। और जैसा मैंने पूरा इतिहास यहाँ पर बताया है कण्व आश्रम का, राजा भरत की जन्मस्थली है, रानी शकुंतला, राजा दुष्यंत, ये जो मालिनी जो नदी है, ये पूरी मालिनी घाटी है, पूरा ये मालिनी घाटी का बहुत बड़ा क्षेत्र है। और कहा जाता है कि यहीं से आगे के लिए भी सड़क है। ये पूरा मालिनी घाटी है, यहीं पर ही जो है राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की जो अंगूठी वाली जो कहानी आपने पढ़ी है बच्चों किताबों में, वो यहीं पर ही। और इस पर बहुत अच्छा हम डेवलप कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से रोज़गार आप दे नहीं रहे हैं लोगों को, रोज़गार की कहीं कोई साधन नहीं है। पर्यटन प्रदेश हम बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे? अभी देखिए 22 साल हो गए, इससे पहले बीजेपी थी, अभी भी बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ने जिस प्रकार से काम करना चाहिए था उस प्रकार से नहीं करा। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार, समस्याओं का दोस्तों अंबार लगा हुआ। एक भी चीज़ आप मुझे बता दीजिए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि यहाँ पर एक भी चीज़ पे काम हुआ है। तो ये ऐतिहासिक हमारी धरोहर है, इसको हम विश्व पटल पे हम पहचान दे सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ के जो नेता है वो इच्छा शक्ति नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से इस मैदान की जो है स्थिति यहाँ पर बनाई हुई है, बहुत बड़ी दुर्दशा है। जबकि इसको बहुत अच्छा ऐतिहासिक मैदान यहाँ पर बनाना चाहिए था। सिर्फ़ और सिर्फ एक मेला यहाँ पर होता है, उसके बाद इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसके बारे में कोई जानने वाला नहीं है। और अगर थोड़ा आगे हम जाएंगे नहर की तरफ, तो ये बताया जाता है कि युवक युवतियाँ यहाँ पर आते हैं, और बहुत सारे जो नशेड़ी जो युवा हैं वो यहाँ पर आते हैं। शाम को 4 बजे के बाद यहाँ पर बहुत सारे जो है नशेड़ियों का जमावड़ा हो जाता है। तो पुलिस को भी काम करना चाहिए। और पुलिस को मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि पुलिस पे जितना काम है आज के दौर में, उतना जो है पुलिस बल है नहीं यहाँ पर। और जितना है भी वो किस कामों में लिप्त है, हम सभी को पता है। पुलिस वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है पुलिस, है ना। तो वो सब जानते हैं, अगर नेता अच्छे होंगे, हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे होंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। लोग भी अच्छे बनेंगे, पुलिस भी अच्छा बनेगा, सभी कुछ अच्छा बनेगा। सिर्फ और सिर्फ जब हमारा जो प्रधान है, जो ऊपर का जो मुख्यमंत्री है, या जो विधायक है या सांसद है,
इनको दिल से काम करना होगा, सोचना होगा कि ये उत्तराखंड किस बलिदान पे ये उत्तराखंड बना है, कैसे हमारी माताओं बहनों ने जो है कितनी मुसीबतों से, आपने देखा होगा गोलीकांड, आपको पता होगा मुजफ्फरनगर का रामपुर तिराहे का गोलीकांड आपको पता होगा, तो उसको हमें सोचना होगा, अपने दिलों में उतारना होगा, एक जज्बा हमारे अंदर लाना पड़ेगा, हमें आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि ये उत्तराखंड ऐसे ही नहीं बना है। तो इसको बहुत इस पर काम करने की आवश्यकता है। जो हमारे जिन्होंने इसके लिए बलिदान दे दिया, आज अगर वो ऊपर से हमें देख रहे होंगे तो गालियाँ दे रहे होंगे कि यार किन लोगों के लिए हमने उत्तराखंड बनाया, किन के लिए हमने अपना जो है बलिदान दिया है, उनको बड़ी शर्म आ रही होगी। तो ऐसे हमें काम नहीं करने हैं। हमें एक आम नागरिक होने के नाते अगर हम उत्तराखंडी हैं तो हमें भी काम करना होगा, और अगर हमारा जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है तो उसके कान पकड़कर उससे काम भी करवाना होगा। इसीलिए दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि चापलूसी किसी की मत करो, आप किसी के बातों में बताओ। जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा कहो, कोई भी हो, और जो बुरा कर रहा है तो उसके लिए भी आवाज़ उठाने का एक समय है दोस्तों। और आज जो कोटद्वार है हमारा, यानी जो पूरा गढ़वाल है, आप देख ही रहे हैं कि देहरादून में किस प्रकार से बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं। रात जो कड़ाके की ठंड, एक दिन मैं भी गया हूँ और मैं वापस उसी दिन आ गया उस ठंड के कारण। देखिए वहाँ पर किस प्रकार से वो बच्चे बैठ रहे हैं। तो बड़ी दुर्दशा है हमारे उत्तराखंड की। एक जन आंदोलन की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सोचेंगे आज उसकी समस्या को, अगर हम अपनी समस्या सोचेंगे तो नेचुरल है कि कल वो भी हमारी समस्या पे वो हमारे साथ आएगा। देख रहे हैं आंदोलन में उस प्रकार से लोग भागीदारी नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर युवा बैठे हैं, व्यापारी नहीं है, शिक्षक नहीं है, दूसरे कोई वर्ग वहाँ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ युवा है। अभी इससे पहले हम पेंशन की जो मांग को लेकर जो शिक्षक बैठे हुए हैं तो उनको शिक्षक ही समर्थन दे रहे हैं, दूसरा कोई नहीं दे रहा है। हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, एक दूसरे की परेशानियों को दोस्तों समझकर हमें काम करना होगा, तभी विकास हो सकता है। और दुर्दशा आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से है। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट करना है। और मेरे चैनल कण्व नगरी लाइव पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।